नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों की ओर। सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड मंडपम का भी दौरा करेंगे। महाकुंभ नगर का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में मुख्यमंत्री उत्तराखंड मंडपम का दौरा करेंगे, साथ ही महाकुंभ नगर का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे संगम में डुबकी भी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएए और यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के सभी संकल्प, जिसमें धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की मांग देश को जल जीवन देने का काम करेगी। मैं गुजरात सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बनाई है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। यानी कि सबसे पहला राज्य उत्तराखंड जिसने यूसीसी लागू किया है, उसके बाद अब गुजरात की ओर ये बढ़। जो देश के संकल्प रहे हैं देश की आजादी के बाद, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो और सीएए का कानून लागू करना हो या यूसीसी देश के अंदर लागू करना हो, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से मां गंगा की तरह, जैसे मां गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया है। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की जीत पर कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता। हमें 27 साल बाद कमल खिलाने का सम्मान मिला। जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर विजय के साथ, जैसा राजकुमार जी ने बताया कि 27 सालों के बाद कमल खिलाने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। और आप सबको भी बड़ा अजीब सा लगता होगा कि जब हम दिल्ली जाते थे, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है, अनेक अनेक राज्यों में हमारी सरकार, लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता था कि यहां कमल नहीं खिला है। और सच में 27 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। मैं तो लखनऊ में पढ़ता था, तब मैं उस समय देखता था कि मदन लाल खुराना जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, साहेब सिंह वर्मा जी हैं, ऐसे अनेक नेतागण उस समय के हमारे, वे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे। और उसके बाद 2.5 दशक से भी अधिक समय गुजर गया और हम सब प्रतीक्षा करते रहे कि हर चुनाव में, इस चुनाव में सरकार आएगी, फिर अगले चुनाव में आएगी, फिर अगले चुनाव में आएगी, हर बार। लेकिन इस बार में वहां के चुनाव में मैंने राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह यादगार बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वर्ण विजेताओं से स्क्रीन सजेगी। बॉलीवुड सिंगर इसकी शान बढ़ाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जितना भव्य आगाज हुआ, उसका समापन भी उतना ही भव्य और यादगार बनाने की तैयारी है। जिस तरह से उत्तराखंड के खिलाड़ी कई प्रतिस्पर्धाओं में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसे देखते हुए समापन समारोह में खिलाड़ियों को विशेष सम्मान देने की तैयारी है। विजेता खिलाड़ियों की यादों में उनको संजोने और प्रेरक बनाने के लिए एक स्क्रीन प्ले होगा, जिसमें आयोजन शुरू होने से लेकर अंत तक की गतिविधियों की झलक देखने को मिलेगी।
समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें मौजूद रहेंगे। उसमें हमने देखा कि सभी जगह वे खेल, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, सभी जगह खेलों की एक छत तरीके से कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से हुए। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ अपने राज्य की सरकार को, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था। इस दिशा में जो खेल का आगाज देहरादून में हुआ था, इसी के साथ साथ एक भव्य और दिव्य समापन समारोह इस बार हल्द्वानी में होने जा रहा है। इसकी यशस्वी आदरणीय ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं, वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेंगे। खेल यहाँ आयोजित हुए, जितना भव्यता के साथ हुआ, समापन भी उससे ज्यादा भव्य करने की तैयारी में प्रदेश सरकार और संगठन जुट गया है। कई स्वर्ण पदक विजेताओं की स्क्रीनिंग वहां पर होगी। शुरुआत से लेकर अब तक जिस तरीके से खेलों में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उन सब का एक मोन्टाज बनेगा। एक तरीके से कहा जाए तो उनका एक स्क्रीन प्ले होगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण पल रहे हैं उनको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और समापन की शान को बढ़ाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, समापन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। इसके अलावा और क्या क्या किया जा रहा है जिससे समापन कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जा सके? देखिए, उत्तराखंड में 38वें खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। ऐसे में 28 तारीख से लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में लगातार खेलों का आयोजन किया जा रहा है और अब खेलों की समापन की तैयारी में राज्य सरकार जुट गई है, क्योंकि इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए लगातार ही राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो ऐसे में लगातार ही इस दिन को खास बनाने के लिए लगातार तो यहाँ पे स्टेडियम को सजाया गया है। तो विजेता है वो स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे और यहाँ पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तैयारी में कोई कसर ना रहे, इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। हालांकि इस दिन जो बड़ी स्क्रीन पर जो विजेता होंगे, स्वर्ण पदक विजेता होंगे, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इसके अलावा तमाम सुरक्षा को लेकर भी यहाँ चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार ही बात की जाए या फिर अन्य जनपदों की बात की जाए तो वहां के जो विजेता है वो लगातार अपना दमखम है और लगातार एक के बाद एक तो बड़े प्रदर्शन यहाँ खेलों के हो रहे हैं। तो इसको खास बनाने के लिए लगातार ही यहाँ तैयारियां चल रही है। जी संजय, अगर देखा जाए तो कहां-कहां के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया? देश के बाहर से भी खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। सबसे ज्यादा किस खेल में हमारे भारत के खिलाड़ी और उत्तराखंड के खिलाड़ी उभर कर निकले हैं? की बात की जाए तो हम लगातार ही सभी जो कवरेज है वो कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में तमाम तरह के हैं, जिसमें योगा की बात की जाए तो दर्शाने वाला हमारा जो योगा है, हमारे जो राज्य की बात की जाए तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने प्रतिभा किया है और उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो इसके अलावा अगर बात या बैडमिंटन की बात है, हॉकी की बात की जाए तो कम ऐसे खेल है जिस पर भाग लेकर यहाँ कहीं ना कहीं विजय हासिल हुई है और स्वर्ण पदक भी मिला है। तो यहाँ खिलाड़ी को सभी को एक सम्मान दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरह अपना दमखम यहाँ पर दिखाया है और किस तरह से उन्होंने कम समय में तैयारी की, अच्छी तैयारी की है और राज्य का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, देखिए, समापन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खिलाड़ियों ने भी अपना उम्दा प्रदर्शन किया है।
ये भी खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और इस बार का समापन कुछ विशेष रहने वाला है। संजय, देखिए, अगर शुरुआत की बात की जाए, सबसे पहले बता दें कि 28 तारीख से इन खेलों की शुरुआत हुई थी और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों का उद्घाटन किया था। और लगातार ही हम देखते हैं कि तमाम जो मंत्री है और तमाम देश के केंद्रीय मंत्री है, उन खेलों में जो खिलाड़ी है उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में समापन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए भी सरकार की एक अच्छी तैयारी है, क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और जहाँ पर इन खेलों का समापन होना है, स्टेडियम को एक भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। तमाम खिलाड़ी है वो पहुंचेंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ साथ अन्य जनपदों के जो खिलाड़ियों ने यहाँ स्वर्ण पदक और सिल्वर मेडल जीता है, तो उनका यहाँ उत्साह बढ़ाया जाएगा, उनको यहाँ पर दर्शाया जाएगा और खेलों के समापन में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की तमाम जो यहाँ पर खेल है, खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी तमाम यहाँ इंतजाम किए हैं, क्योंकि जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो ऐसे में स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। यानी तमाम जो तैयारी है वो प्रशासन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम जानकारी के लिए। आगे रुक करते खबरों में। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का जलवा देखने को मिला है। मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम में उत्तराखंड ने कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। ममता खाती और सक्षम प्रताप दोनों ने ही टीम और व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। ममता ने अकेले 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मॉडर्न पेंटाथलॉन में उत्तराखंड को अभी कुछ और मेडल मिलने की उम्मीद है। मॉडर्न पेंटाथलॉन में 7 मेडल मिलने के बाद टीम कोच और खिलाड़ियों ने कहा कि हम इस दिन के लिए पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे। ये हल्द्वानी में हो रहा था, जो कि 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड ने होस्ट किया है, जिसमें हम पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल टीम से। और 38 सालों में पहली बार जाकर उत्तराखंड का मेडल आया, वो भी सिल्वर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक हिस्ट्री में उत्तराखंड को कभी पार्टिसिपेट नहीं मिला नेशनल गेम्स में, और पहली बारी में ही होस्ट किया और उसमें टीम बनाई हमारी, जो उसमें हमारे सब प्लेयर को बुलाया गया था। बाहर से भी जितने भी लोकल प्लेयर थे, उन सबकी मेहनत से आज हमने पहला मेडल उत्तराखंड के लिए जीता है। इंडिया की पूरी टॉप 8 टीम्स पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारा सिल्वर मेडल आया है और हमारी टीम में 22 प्लेयर्स थे। और खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां लक्सर के बाड़ी टिप गांव में नाबालिग किशोरी को गांव के ही दूसरे समुदाय विशेष के युवक ने भगा कर ले गया, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। किशोरी पक्ष के लोगों ने आरोपी युवक के गांव पर पहुंचने पर हंगामा किया। इस दौरान आरोपी युवक के पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और इस मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। की सूचना थी, कल शाम मिली। पुलिस ने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया है और जहां तक परिजनों का मानना है कि कोई शख्स लेके गया है, तो इतना तय है। आज थोड़ा गांव में उस पर्टिकुलर घर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने कानून व्यवस्था बाधित करने का प्रयास किया। क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, तो ऐसा कोई चीज घटनाक्रम नहीं हुआ है। बाकी फोर्स हमने वहां लगा रखी है और मिसिंग जो पर्सन है उसकी बरामदगी के लिए हमने टीम बना दी और मैं मान रहा हूँ कि जल्दी से हम उसको बरामद कर देंगे। गाँव का लड़का है, मोमडनो का, वाजिद सनोब मुस्तकीम। और जैसा कि हमने शाम तहरीर भी दिए थे, बजरंग दल वालों से बात हुई थी जी, और तहरीर भी उन्होंने कहा, तहरीर प्रधान भी साथ में गए, तहरीर दुआन। और फिर जैसे ही सवेरा जो भी कुछ गांव बस्ती की उस सहमति से चले, तो जैसे कि घर तो भी गए और फिर उधर से भी फिर पहले मोहल्ले मोमडनो गए, पथराव किया। जो अपने लोग थे वो नीचे थे जी, उन्होंने छत पर पथराव करा और हथियार भी मिले जी उनके यहाँ। खबर बागेश्वर से सामने आ रही है, जहां पर नशे के तस्करों की धरपकड़ की कड़ी में कोतवाली बागेश्वर पुलिस और एसओजी की टीम ने चरस तस्कर और स्मैक तस्कर को पकड़ा है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर
गोड़के ने बताया कि पुलिस ने बागेश्वर नगर के मिशन स्कूल के सामने से आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो से ज्यादा का चरस बरामद किया। वहीं दूसरे मामले में एसओजी की टीम ने सुनील कुमार नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 6 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 1.296 kg चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्रांतर्गत, कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम इसमें राजू गुप्ता है। ये थाना भमोरा, जिला बरेली का निवासी है और इसके कब्जे से लगभग 1.296 kg चरस बरामद की है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। एक अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम है सुनील कुमार लोहिया। ये यहीं बानरी मंडल से कोतवाली बागेश्वर का निवासी है और इसमें पूरी टीम में एसएचओ कोतवाल साहब हमारे कैलाश सिंह नेगी, इसके अलावा अम्बादत्त, सुरेश आर्य और नरेंद्र गोस्वामी, ये पूरी टीम ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है और लगातार हम नशे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो एक ही दिन में ये 2 मुकदमे हमने किए हैं और आगे भी ये कार्रवाई बागेश्वर पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगी। ये दोनों कार्रवाई के लिए मैं एसओजी की टीम को और कोतवाली पुलिस की टीम को मैं बहुत। और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के जिला पर्यटन विभाग उत्तरकाशी की ओर से गुलाबी कांठा बुग्याल में निःशुल्क 7 दिवसीय स्काइंग फाउंडेशन कोर्स जारी है जो 12 फरवरी तक चलेगा। इस कोर्स को करने से जहां स्थानीय युवाओं का इस क्षेत्र में स्किल डेवलप होगा तो वहीं इस क्षेत्र में पर्यटक और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। युवाओं को किस तरह से गाइड का काम करना है, पर्यटकों के साथ किस तरह से कुशल व्यवहार के साथ सुरक्षा सहित तमाम जानकारी दी जा रही है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को कोई समस्या ना हो। जय श्री हमने मैं महावीर पवार माही, ग्राम बाड़िया, गेट क्षेत्र यमुनोत्री धाम, उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला पर्यटन विभाग उत्तरकाशी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा जो हमारी यमुना घाटी के डोडताल रोड पर गुलाबी कांठा जो प्रसिद्ध बुग्याल है वहां पर आपके द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स जो संचालित किया जा रहा है, जिसका हमारे क्षेत्र के तमाम युवा अभी कोर्स का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय के लिए इस कार्य में, इस क्षेत्र में निपुण हो रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। विकास कार्यक्रम किया जा रहा है, युवाओं को प्रशिक्षु बनाया जा रहा है, प्रशिक्षु युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो पर्यटकों के साथ व्यवहार करें, भाषा से लेकर सुरक्षा तक तमाम बिंदुओं पर उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि जो आने वाले सैलानी हैं उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। 7 दिवसीय स्काइंग फाउंडेशन ने ये कोर्स आयोजित किया है जिसमें वो वहाँ के युवाओं को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले पर्यटकों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। आपको बता दें कि ऐसा करने से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। 7 दिवसीय स्काइंग फाउंडेशन ने इस कोर्स को आयोजित किया है। युवाओं के लिए कौशल विकास का ये कार्यक्रम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।